हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, झारखंड सचिवालय 2023 सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज, जो कि आपको पता ही होगा 30 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से। ठीक है, 30 प्रश्न यानी कि 90 मार्क्स का होगा जनरल नॉलेज का। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। हम लोग हर प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रामबाण वीडियो हो सकता है साहब दोस्तों, आपको देखना रेगुलर बेसिस पे। यदि आप तहे दिल से तैयारी कर रहे हैं JSSC CGL का तो, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट दिया जा रहा है। झारखंड में एकमात्र ऐसा चैनल होगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर 3 का पूरा कंटेंट दिया जा रहा है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से। जो एकदम नहीं पढ़ा हुआ है तो उसके लिए तो वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पढ़ उठ कर बैठा हुआ है, जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक होता है एग्जाम के हॉल में। ठीक है, चलिए तो हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। उत्तर कोरिया की राजधानी बताइए। नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या? काहिरा, सियोल, प्योंगयांग, टोंग। तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या होगा? प्योंगयांग। इसका करेंसी क्या होगा? ऑन। इसका करेंसी क्या है नॉर्थ कोरिया का? ऑन हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिख धर्म के पवित्र स्थल करतारपुर साहिब किस देश में स्थित है? सिख धर्म करतारपुर का काफ़ी न्यूज में आते रहता है। ठीक है, करतारपुर साहिब पाकिस्तान में है। ओलंपिक खेलों में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली मोमीजी निशिया किस देश से संबंधित है? याद रखिएगा, ओलंपिक खेल में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीतने वाली मोमीजी निशिया, क्या नाम है? मोमीजी निशिया किस देश की है बताइए आप लोग, बताइए। मोमीजी निशिया गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीती थी, ये जापान से है। ठीक है, कहाँ से? जापान से। कितना साल की उम्र में? मात्र 13 साल की उम्र में जीती है। किस भारतीय नियामक प्राधिकार को हरित ऊर्जा पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया? हरित ऊर्जा पुरस्कार 2021 किसे मिला है? सेबी, इरडा, ट्राई, सेल। बताइए किसको मिला है? तो इसको मिला इरडा का। ठीक है, किसको मिला? इरडा का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? चलिए, तो सेबी, इरडा, ट्राई, सेल। क्या क्वेश्चन? हरित ऊर्जा पुरस्कार 2021 इरडा को मिला। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों? ये हैदराबाद में। कहाँ पे हेडक्वार्टर? हैदराबाद में। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं को जननी कहा जाता है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं को जननी कहा जाता है? बताइए। तमिल और तेलुगु में कन्फ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा तमिल होगा। ठीक है, क्या होगा? तमिल। इसका आंसर ए हो जाएगा। 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत, अरुण शौरी, शिव खेड़ा, नरेंद्र मोदी। 400 डेज। चलिए, तो 400 डेज किसका है दोस्तों? चेतन भगत का बुक है ये। पुस्तक से क्वेश्चन एक पूछे बनेगा एग्जाम में। ठीक है, मान के चलिए एक सवाल आपका पुस्तक से बनना ही बनना है। स्वयं को दूसरा सिकंदर ये सानी कहने वाला सुल्तान बताइए। स्वयं को दूसरा सिकंदर ये सानी कहने वाला का नाम बताइए। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। चलिए, तो क्या नाम है? सिकंदर ये सानी। एग्जाम में पूछेगा सिकंदर ये सानी किससे रिलेटेड है? सिकंदर ये सानी अपने आप को सिकंदर बोलता, दूसरा सिकंदर बोलता था अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे एक फेमस पर्सनालिटी रहा करते थे, इसका नाम बताइए। क्या नाम इसका? आमिर खुसरो नाम सुने होंगे। आमिर खुसरो पूछेगा किसके दरबार में थे? याद रखिए, आमिर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी। आमिर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, याद रखना आपको। ठीक है, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? बताइए। मोहम्मद शाह, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। तंबाकू का यूज करना निषेध बताया था कौन? जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर इसका आंसर है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन।
इसका पुस्तक बताइए। लेखक अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, मुल्कराज आनंद। लाइफ डिवाइन कौन है दोस्तों? लाइफ डिवाइन का अरविंद घोष इसका लेखक है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या होता है? दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ होता है पूर्ण स्वतंत्रता, स्वशासन, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता। याद रखिएगा, स्वशासन याद रखिए। दादा भाई नौरोजी, स्वराज का अर्थ स्वशासन होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्या होगा? बी। 1906 में कलकत्ता सेशन में ये बात बोला गया था, 1906 ईस्वी में। सर्वोदय और भूदान आंदोलन में कौन संबंध है? सर्वोदय और भूदान आंदोलन बताइए। सर्वोदय और भूदान आंदोलन किससे रिलेटेड है? चलिए, तो कौन सा होगा? आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सर्वोदय क्या नाम है इसका? भूदान आंदोलन। ठीक है, पूछता है भूदान आंदोलन का ईयर पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, तो कब होगा भूदान आंदोलन का? तो याद रखना 1951। कब? 1951 भूदान आंदोलन 1951 18 अप्रैल 18 अप्रैल 1951 भूदान आंदोलन। कहाँ पे दोस्तों? स्टेट आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पोचमपाली में। याद रखना, आंध्र प्रदेश के पोचमपाली में, याद रखना। ठीक है, कब हुआ था? 1951, 18 अप्रैल 1951 में। कब? 18 अप्रैल 1951 में, आंध्र प्रदेश के पोचमपाली में भूदान आंदोलन। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से? यक्षगान बताइए। यक्षगान कहाँ से रिलेटेड है? ये कर्नाटका से रिलेटेड। कहाँ से? कर्नाटका से। यक्षगान कर्नाटका। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल निम्न में से कहाँ स्थित है? सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल नाम है उसका, वो है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा ए। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? मानसून, महासागरीय धाराएं, भूमध्य रेखा का सानिध्य, हिंद महासागर का अस्तित्व। तो किसका नहीं है दोस्तों? ये महासागरीय धाराएं, इसका इफेक्ट नहीं है। ठीक है, क्रिकेट बैट के लिए विल्लो कहाँ से प्राप्त होता है? विल्लो इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, जम्मू कश्मीर बहुत फेमस है शंकुवृक्षी वन। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से? हरित क्रांति सही पता है सभी को भाई, इसमें से कुछ बोलना ही नहीं है। हरित क्रांति चावल, गेहूं, दाल, गन्ना। तो गेहूं इसका आंसर हो जाएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, अच्छा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है। ठीक है, कहाँ पे? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, पेराम्बूर। कहाँ पे? पेराम्बूर, चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। देखिए दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पूछेगा तो चेन्नई मानना है। और एक आता है रेल कोच फैक्ट्री। क्या आता है? रेल कोच फैक्ट्री, याद रखिएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बोलेगा तो चेन्नई मारिएगा आप लोग एग्जाम में, और सिर्फ रेल कोच फैक्ट्री बोलेगा तो ये कहाँ पे? पंजाब में। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। जल प्रदूषण का मुख्य कारक इनमें से है? जल प्रदूषण का मुख्य कारण बताइए। जल मतलब पानी, धुआं तो हो सकता है, अमोनिया, धोने का पाउडर, औद्योगिक अपशिष्ट। तो औद्योगिक अपशिष्ट इज द राइट आंसर बी। स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे? स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे? स्वर्ण बुलियन मान
देखिए तो स्वर्ण बुलियन मान का मतलब ये होता है कि जो सोने का स्वर्ण का जो आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं होता, ठीक है, कोई पाबंदी नहीं लगता इसमें, उसको बोलते स्वर्ण बुनियन बुनियन मान बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नकद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियताओं में विचरण किसके साधन है? तीन मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है इसको, ठीक है। सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है, कहाँ से लेती है? आरबीआई से, आईडीएफसी से, एमबीआई से, आईसीआईसी से। तो सरकार जो लेती है कहाँ से? आरबीआई से लेती है। सो सवाल सा क्वेश्चन ज़्यादा कुछ है नहीं, आरबीआई द राइट आंसर। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया था, बताइए। गरीबी हटाओ के तहत इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया था। कब? इंदिरा गांधी के टाइम कब था ये? 1975। कब था? 1975। भारतीय संविधान के निर्माताओं के ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत किस संविधान से लिया गया था? समानता, बंधुता, स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से लिया गया था, ठीक है दोस्तों। उपराष्ट्रपति के बारे में देखिए और मारिए इसका। लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, संसद सदस्य नहीं होता है, बताइए। तो सांसद नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा संसद सदस्य नहीं होता है। चलिए, लोकसभा की सभी संसदीय समिति का अध्यक्ष के कौन नियुक्त करता है? लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष के कौन नियुक्त कौन करता है? भारत के लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करता है? भारत के लोकसभा के अध्यक्ष। पंचायत राज संस्थान के उच्चतम स्तर पर कौन होता है? देखिए, पंचायती राज से क्वेश्चन 2 सवाल बनेगा आपका एग्जाम में, ठीक है। पंचायत राज संस्थान के उच्चतम स्तर पर कौन करता है? ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो जिला परिषद पता ही आपको, ठीक है। निम्न में से लाल सलाम एक उपन्यास है, पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? लाल सलाम किताब किसने लिखी है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री है, याद है ना? तो आप लोग समझ गए हिंट से। किसके लिए है बताइए? ये स्मृति ईरानी ने लिखी है, ठीक है, स्मृति ईरानी ने लिखी है। भारतीय इसरो कौन सा पंचवर्षीय योजना का दोस्तों? 1 2 3 4 है, तो चौथा पंचवर्षीय योजना। इसी तरह नाबार्ड का बताए थे, नाबार्ड कितना? 1 2 3 4 5 6, तो छठा पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, याद रखना इसे। इसरो ने किस रॉकेट वाहन से रिकॉर्ड 104 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? 104 कितना? 104 ग्रह। तो बताइए किसके हेल्प से किया था ये? 35 था, 36 था, 37 था, 38 था। ये कितना क्लोज दे दिया ऑप्शन है ना, इसलिए थोड़ा सा कौन था? 37 था, ठीक है। कितना था? 37। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की नीतियों को निर्धारित किया जाता है? बताइए। इस्पात तो होगा नहीं, उपभोक्ता भी होगा नहीं, मत्स्य पालन पर नहीं होगा, तो इसका होगा खाद्यान्न तथा कृषि तथा सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय द्वारा, ठीक है, ये नहीं होगा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ए। झारखंड में सांसदों की कुल संख्या कितनी है? बताइए कितने कुल सांसद कितना है? 14 लोकसभा,
6 राज्यसभा, टोटल कितना हो गया 20 हुआ ना 20, तो इसका आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग सेट 3 कंप्लीट होता है यहाँ पे। उम्मीद करते हैं सॉरी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।